नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा मौलिक कर्तव्य। कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्य। जैसा कि आपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। 22 में से भाग 1 में संघ व राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है और इसमें जो आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक आते हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख मिलता है और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 5 से लेकर 11 तक आते हैं। और भाग 3 का नाम मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उसे। और उसका उल्लेख 12 से लेकर 35 तक है। और एक होता है भाग 4 जिसमें आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर 51 तक। अब अगला जो भाग पढ़ते हैं हम 4 क पढ़ते हैं या 4A कह सकते हो आप इसको। और इसमें एक ही आर्टिकल आता है विद्यार्थियों। कितने आते हैं? एक ही आर्टिकल आता है 51 का। और 51 क में फिर अलग अलग आ जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये मूल अधिकार या सॉरी मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था क्या? मूल रूप से नहीं था। तो जो मूल कर्तव्य है, आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 4 क में मिलता है। और ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे तो इनको कोई न कोई संशोधन करके जोड़े होंगे। तो इनसे संबंधित 2 संशोधन होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो होता है 86वां संविधान संशोधन और एक होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुआ था 1976 में। और उस समय 10 ये जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 है। कितने हैं? 11 है। इनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या इनका इतिहास रहा है, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको हमने अपनाया है, उन तमाम बिंदुओं को देखेंगे। कुछ कमेटियां हैं जैसे वर्मा कमेटी है और एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर ही इनको शामिल किया गया था शुरुआत में। हालांकि उसने 8 नहीं 10 शामिल करने की बात 8 शामिल करने की बात की थी, लेकिन शामिल किए गए कितने? 10 शामिल किए गए। तो उसकी सभी सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया था। आगे मैं पढ़ाऊंगा कौन कौन सी सिफारिशें उसके द्वारा की गई थी। अब एक सवाल तो यहाँ से ये आता है कि मूल अधिकार बोल रहा हूँ, मूल कर्तव्य नहीं बोल रहा हूँ। मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया हमने? मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किए? मूल अधिकार बोल रहा हूँ, भाग 3 की बात बोल रहा हूँ। अमेरिका से ग्रहण किए। कहाँ से ग्रहण किए? मुख्य रूप से अमेरिका का नाम आता है। और ये जो नीति निधि तत्व ये आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। और ये जो सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ से ग्रहण। तो कहाँ से ग्रहण किए हैं प्रावधान? यहाँ से भी कई बार सवाल पुटअप हो जाता है। तो आज सबसे पहले सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य भी, बात एक ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज। देख लिया? अब पहला पॉइंट ये लिखना होता है कि ये जो मूल अधिकार है, ये सॉरी मूल कर्तव्य है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किए? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए। लेकिन क्या हमारा जब संविधान बना उस समय इनको हमने शामिल किया था? उस समय शामिल नहीं किया था। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप, या फैक्ट के रूप में लिखेंगे कि भारतीय मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। या हम ये कह सकते हैं ये भाग मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं था। आप ऐसे लिखो, मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था।
देखो अगला फैक्ट, मूल कर्तव्यों को बयालीसवां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यानी कि 1976 से पहले तो आप सोचो ही मत हो कि मूल कर्तव्य होंगे, 1976 के बाद ही। और 1976 का जो अधिनियम था ये, या जो संशोधन था, ये 1977 में लागू होता है। कब होता है? तो 1976-77 के बाद में ही ये मूल कर्तव्य आए, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। तो कब जोड़ा गया इनको? देखो, इसी संशोधन के तहत भारतीय संविधान में, इसी संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क, कौन सा? 4 क, नाम लिख सकते हो, इसका नाम क्या रहेगा? मूल कर्तव्य। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तथा इस भाग 4 क में ही अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। इसको शामिल किया गया, अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। और फिर ध्यान रखना, आगे के जो आर्टिकल जुड़ेंगे ना इसमें, जैसे 51 का क्लोज 1 का क्लोज 2 3 4 ऐसे भी जुड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? देखो, जिस प्रकार राज्य के, जिस प्रकार राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, जिस प्रकार राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति के लिए क्या होते हैं? मूल कर्तव्य होते हैं। नोट। अब देखो, भारतीय संविधान में किससे प्रेरित होकर हमने ये मूल कर्तव्य लिए हैं? सोवियत संघ रूस से। लिखिएगा, ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए हैं। कहां से ग्रहण किए? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए हैं। लिख लिया? क्या फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है? यस या नो? वाद योग्य नहीं है? वाद योग्य है ना? हाँ, मैंने इंग्लिश में कहाँ बोला भाई? अच्छा अच्छा बोल दिया क्या? हाँ ठीक है। कुल मिला के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो लिखो। अब बताओ, जो ये मूल कर्तव्य है, ये वाद योग्य है क्या? यस या नो? नो। लिखो, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। अर्थात गैर न्यायोचित है। कैसे है?
यानी कि न्यायोचित नहीं है। बात एक ही है। देखो कैसे है, वाद योग्य नहीं है अर्थात गैर न्यायोचित है, अतः न्यायोचित नहीं है। बात एक ही ना, शब्दावली सारी अलग अलग है। लिख लो क्या लिखा है। अगला फैक्ट लिखो। 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहली बार मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लिखो 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? लिख लिए? देखो 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वैसे जीके का, मतलब इससे रिलेटेड भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन को तो आपको पता है कि इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, एक प्रकार से लघु संविधान भी कहा जाता है। जिस समय ये संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इस समय भारत के, देखो जब भी कोई अमेंडमेंट होता है या कोई अधिनियम बनता है तो दोनों सदनों से पारित होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ही वो अधिनियम का रूप धारण करता है। या जब भी कोई संशोधन होगा तो लास्ट में साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करेगा तो अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और राष्ट्रपति को ये पावर मिला हुआ है आर्टिकल 111 के तहत, 111 के तहत साइन करने का जो पावर है ना, उसको वो मिला हुआ है। अब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हैं? कौन था? कौन बोल रहा है? खुशबू? फखरुद्दीन अली अहमद। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रधानमंत्री तो कौन? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। तो जब पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री? कौन सी पार्टी की सरकार थी उस समय? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ध्यान। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब देखो एक फैक्ट और ये भी याद होना चाहिए हमें कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। इसके तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 11 नहीं, 11वां। एक ही जोड़ा गया था, एक ही जोड़ा गया था और वो 11वां मूल कर्तव्य था, ध्यान रखना। है कभी कभी 11 भी बता दे।
अब मैं एक और सवाल पूछ लूँगा यहाँ से आपसे कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 2002 में? हैं? मोरारजी देसाई। यहाँ कहाँ है, वो 79 के आसपास था। ये लिख सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति बताओ। मिसाइल मैन। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए, और बाकी और एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना? हाँ, बाकी अभी वेरीफाई कर लेना, इसको दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो एपीजे अब्दुल कलाम ही है, क्योंकि राष्ट्रपति को रिकॉल किए हुए काफ़ी समय हो गया। लिख लिया? तो हम ये कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट किए गए। नोट डाल सकते हो, नोट। मूल कर्तव्य से संबंधित भारतीय संविधान में 2 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 2 बार। एपीजे अब्दुल कलाम का काल देख लें आप, तो टाइम पीरियड देख लो राष्ट्रपति के रूप में, या उनका विकिपीडिया खोल लो, उससे आ जाएगा। नहीं तो पुराने वाले विद्यार्थियों को मैंने लिखा रखा होगा टाइम पीरियड, देख लें आप। ठीक है, लिख लिया भैया आपने? क्या लिखा? दो बार संशोधन किया गया है। 2 बार संशोधन कौन कौन सा? हाँ, 42वां संविधान संशोधन और 83वां संविधान संशोधन। देखो, अगला फैक्ट लिखो आप। मूल कर्तव्यों से संबंधित या मूल कर्तव्यों का संबंध 2 समितियों से भी है। कितनी समितियों से है? 2 समितियों से है। क्या बता रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं अगर सुनना मेरी बात, अगर इस सन को लेकर अगर मेरी मेरी तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम है, लेकिन फिर भी अगर कोई गड़बड़ होगा ना, तो फिर अपन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे संबंधित कितनी कमेटियां हैं? 2 कमेटियां भी है। एक कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, और एक दूसरी कमेटी का नाम है वर्मा समिति। और दूसरी कौन सी है? वर्मा कमेटी, वर्मा समिति। 2 समितियों का संबंध भी इससे ही है। देखिएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित 2 कमेटियां भी थी। कौन कौन सी? स्वर्ण सिंह कमेटी और दूसरी वर्मा समिति। अब दोनों कमेटियों के बारे में पढ़ा दें हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ से अब आप क्या सोचते हो, आपके सिलेबस में केवल मूल कर्तव्य दे रखा है, तो मूल कर्तव्य से सवाल थोड़ी आता है, इनसे भी सवाल आ जाता है, जो ये कमेटियाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है ये, तो यहाँ से सवाल पुटअप हो जाता है कई बार। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डालें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक एक समिति को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, या समिति लिख सकते हो हिंदी में। दो कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी? देखो, इस समिति का गठन किसने किया था विद्यार्थी? केंद्र सरकार ने, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो लिखिएगा, इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। कब किया था? या हम ऐसे कह सकते हैं केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन हुआ था, केंद्र सरकार बोल सकते हो। और इसका गठन हुआ था 1976 में। कब हुआ इसका गठन? 1976 में।
देखो इसमें 12 व्यक्ति शामिल थे। कितने सदस्य थे इसमें टोटल? 12 सदस्य ही थी ये समिति। इसमें से 12 में से एक तो कौन निकल जाएगा? अध्यक्ष। और 11 क्या निकल जाएंगे? सदस्य। जिसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य थे। लिख लिया? अध्यक्ष लिखो। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? देखो इस कमेटी का अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह होने की वजह से ही इस कमेटी का नाम क्या पड़ा है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी पड़ा। ध्यान रखना, एक समिति है सामान्यतः वैसे तो। अध्यक्ष लिख लो सरदार स्वर्ण सिंह। लिख लिया? कई बार एग्जाम में ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल था या नहीं था। तो इसका मतलब पूर्व के नाम पता होना जरूरी है। तो ये सवाल राइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा क्या विकल्प आपके पास? कोई विकल्प नहीं ना। नाम लिखो। AR अतुल। AR अतुल। लिख लिया? कॉमा लगाओ। SS रे। SS रे। रजनी पटेल। रजनी पटेल। HR गोखले। HR गोखले। देखो ये सामान्यतः नाम याद नहीं रहते, अगर फिर भी आप कोशिश करें इनका नाम याद रखने की, है ना। देखो DC गोस्वामी। क्रम जरूर डालते रहना। कितने हो गए? ठीक है। VN गोडगिल। VN गोडगिल। VN गोडगिल का पूरा नाम लिख सकते हो आप, क्या है? हाँ बताओ। वेनेगल नरसिंह गौडगिल। लिख लो वेनेगल नरसिंह गौडगिल। EM स्टीफन। सबका मत पूछना पर। PM स्टीफन। स्टीफन। लिख लिया? एक लिखो DP सिंह। DP सिंह। एक लिखो BN बनर्जी। कितने हो गए? 9 ही हुए क्या अभी? DP सिंह लिख लिया? दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी। बसंत साठे। बसंत साठे। ये ऊपर 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 नीचे होता रहता है अगर एक भी कम पड़ जाए तो, क्योंकि संख्या फिक्स करा दी ना आपको कि भाई 1+11 थे। तो 11 के नाम या तो 1 2 के नाम लिखा के अन्य हो सकते हैं, और 10 लिखा दिया, अगर एक का नहीं लिखाया ना तो मामला बराबर हो जाता है। इसलिए अपने को सारों का नाम याद करने की कोशिश करनी है, हालांकि ऐसे नाम याद नहीं होते हैं देखो। और ऐसा क्वेश्चन वही विद्यार्थी कर पाएंगे जो सब कुछ याद कर लेते हैं। देखो विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। 42वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार मूल करते हुए जोड़े गए, और कितने जोड़े गए थे? 10। लेकिन ये जो कमेटी बनाई थी ना स्वर्ण सिंह समिति, और आपको पता है इसी कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो इसने 8 जोड़ने की सिफारिश की थी। कितनी?
8 जोड़ने की सिफारिश की और जोड़ कितने दिए? 10। देखो, नोट डाल के लिखना है। इस समिति ने कौन सी समिति ने? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। इस समिति ने भारत के नागरिकों के लिए 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 1 मिनट। लेकिन भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपसे पूछा जाए वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11। मूल रूप से कितने थे भारतीय संविधान में? मूल रूप से कितने कर्तव्य थे? 0, शून्य। पहली बार कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। कितने जोड़े गए? किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की, लेकिन जोड़े कितने गए? ये थोड़े से आंकड़े हैं, इनको याद करने है ना। लिख लिया। लेकिन कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ओके। अब आपको ये लिखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा निम्नलिखित 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। देखो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा निम्नलिखित 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। जरूरी थोड़ी सरकार इसके सुझाव को माने कि नहीं माने, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत संशोधन करके भी समाहित कर सकती है ना। ये जितनी भी कमेटियां बनती है ना, इन कमेटियों की सिफारिश को माने या ना माने वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला, उसमें कमेटियों ने कहा कि भर्ती क्या होनी चाहिए, सरकार ने रद्द नहीं किया। सही होता है। सरकार चाहे तो मान भी सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी मान सकती। ये लोगों को लॉलीपॉप देने के अलावा कोई काम नहीं है सरकार का। लिख लिया? देखो, मूल कर्तव्य लिखो जो इन्होंने सिफारिश की थी। कई बार बनता है ऐसा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने की या नहीं की। पहला लिखो, संविधान एवं कानून की रक्षा एवं उनकी पालन करना। पहली सिफारिश क्या थी? संविधान एवं कानून की रक्षा करना। संविधान एवं कानून की रक्षा करना तथा उनका पालन करना। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं ना, उनका पालन करना, और कानून में जो प्रावधान कर रखे हैं उनका पालन करना। रक्षा करना तथा उनका पालन करना। समझ जाओगे ना कि जो भारतीय संविधान है या हमारे भारत के जो कानून बना रखे हैं उनकी क्या करनी चाहिए? प्रत्येक नागरिक को रक्षा करनी चाहिए, और उसके अलावा उनमें जो प्रावधान किए गए उनका पालन भी करना चाहिए। कानून बना दिया हेलमेट लगा के चलना, तो सबको कानून मतलब कानून के अनुसार हेलमेट लगा के चलना चाहिए। नहीं चलते आजकल लोग बाग। तो इसका मतलब आप आपके जो मूल कर्तव्य है, संविधान में जो मूल कर्तव्य बना रखे हैं उनका आप उल्लंघन करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? फिर आपको सजा भी मिलती है, लेकिन मूल कर्तव्यों के तहत नहीं मिलती है। वो सजा कैसे मिलती है? दूसरे जो कानून बना रखे हैं ना उनके तहत। चालान होता है ना आपका, सजा ही तो है। सजा हमको जरूर थोड़ी जेल जाओ तो ही सजा होती है, जुर्माना भी सजा होती है। देखो, राष्ट्र की दूसरा मूल कर्तव्य लिखो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार वाला। देखो, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना
राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना तथा ऐसे कार्य करना जिससे कि देश की एकता, देश की एकता व अखंडता मजबूत हो सके। देश की एकता एवं अखंडता मजबूत हो सके। लिख लिया। तीसरी सिफारिश लिखो। संविधान में उल्लेखित लोकतांत्रिक ब्रैकेट में जनतांत्रिक संविधान में उल्लेखित जनतांत्रिक ब्रैकेट में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना तथा ऐसे कार्य नहीं करना जिससे कि उनके सम्मान और सत्ता को ठेस पहुंचे। सम्मान और सत्ता को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा ना। 3 कर्तव्य लिख लिए। चौथा कर्तव्य लिखो। कितने कर्तव्य लिखोगे? 8 लिखोगे विद्यार्थी। लिखो। चौथा, देश की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? देश की रक्षा करना तथा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, यहां तक कि सैनिक सेवा के लिए भी तैयार रहना। सैनिक सेवा के लिए भी तैयार रहना। अगर जैसे देश के ऊपर कोई ऐसा संकट आ गया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र की रक्षा करने हेतु हम कहाँ चल जाते हैं? बॉर्डर पर जा सकते हैं युद्ध लड़ने के लिए। वैसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे जा सकते हैं। कौन नहीं जाने देते? उस समय जब आपको पता है युद्ध होते हैं तो सारे सैनिक लगभग मारे जा चुके होते हैं, फिर कौन जाते हैं? अपने जैसे तो लोग जाएंगे फिर वहां पर। मरना तो ही है। हाँ, अभी भी तो आया था बुलावा। सबको जाना पड़ता है। वो तो आम नागरिकों के लिए होता है, जो थोड़ा बहुत जो युवा होते हैं उनको फिर वो आह्वान करते हैं। ऐसे हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आह्वान करेगा कि भाई आप जो भी इच्छुक है वो आ जाओ, भर्ती हो जाओ, राष्ट्र हित में काम करो, राष्ट्र की सेवा करो आप। कई बार जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था एक, तो फिर ऐसी स्थिति में लोग उनकी सेवा नहीं करते कि वहाँ पे जाकर कोई जाके आगे से जाके ब्लड डोनेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो तो बहुत बड़ा हादसा हुआ खत्म। हम्म। लेकिन व्यवस्था तो करते हैं ना भाई, क्या पता और भी घायल होंगे। वो तो चलो ठीक है, उसमें थे वो तो एक जना ही बचा, उसको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हाँ, हॉस्पिटल वाले मरे होंगे कई लोग, जैसे जहाँ पर गिरा है, वो जिस रिहायशी इलाके में गिरा वहाँ पर भी कोई ना कोई मरा ही होगा, ऐसी बात थोड़ी। ठीक है, आंकड़े सामने नहीं आए वो बात एक अलग है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऐसे। अब मेरी बात सुनो, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे अगर कोई प्लेन आके गिरेगा तो यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? वो हो सकता है वो अंदर ही दबे हो गए अभी तक, मलबा भी तो गिरा ही होगा कहीं ना कहीं। वो तो ठीक है, उस समय की मीडिया थी, जो भी चीज़ें सामने आई वो पता है आप लोगों को। तो अभी जैसे आप खुद ही बता रहे हो, अभी हमारा जो युद्ध हुआ था उसमें कई सैनिक मारे गए थे, मीडिया में आई नहीं ये बातें। कई बार होती है ऐसे, जो सरकार की कुछ पॉलिसियाँ होती है जो उनको इतना नहीं करते पब्लिश। क्या लिखा है? कितने पॉइंट लिख लिए? देखो, 5 लिखो। सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में सहन नहीं करना। सांप्रदायिकता
को किसी भी रूप से सहन नहीं करना देखो छठा पॉइंट। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कौन करता है? राज्य करता है। लागू करता कौन है? राज्य करता है। तो राज्य जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रहा है तो उसमें उसके नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में उसकी मदद करना। अगला पॉइंट ये लिखो, छठा नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में राज्य की मदद करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में राज्य की मदद करना। राज्य की मदद करना। लिख लिया? अगला कितने हो गए? 6। 7 वाले को, हिंसा की निंदा करना। इसकी हिंसा की निंदा करना, कौमा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ताकि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके। ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। लिख लिया? कितने हो गए? 8 लिखो, कानून के अनुसार कर अदा करना। कानून के अनुसार कर अदा करना प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये सिफारिश किसने की? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा की गई। देखो, नोट डालो, नोट। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित को लागू नहीं किया गया। लागू किया गया मतलब इसने सिफारिश की कितनों की? 8 की, लेकिन निम्नलिखित प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। इसने कर अदा करने की बात की थी तो उस प्रावधान को लागू नहीं किया, ध्यान रखना। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, कर अदा करना एक मूल अधिकार होना चाहिए। इस बात को या इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया ना। कर अदा करना मूल कर्तव्य होना चाहिए। कर अदा, टैक्स देते ना, कर अदा करना मूल कर्तव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। लेकिन अभी के वर्तमान में अगर आप ये 11 मूल कर्तव्य देखते हैं तो उसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। ध्यान। दूसरा लिखो, मतलब और किस बात को इनकी जो सिफारिश थी उसको लागू नहीं किया है। देखो, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा बनाए गए कानून में दंड या सजा का प्रावधान मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य होना चाहिए। मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि अगर कोई इन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसमें संसद क्या करेगी? उसको पनिश करवा सकती है, उस व्यक्ति को।
तो ऐसा इसने मना किया है, मतलब इस सिफारिश को भी लागू नहीं किया है। इसमें प्रावधान किया था इसने सिफारिशों में, लेकिन उसकी सिफारिश में जो ये बात का उल्लेख था उसको वर्तमान के 11 जो मूल कर्तव्य है उनमें उल्लेखित नहीं है इस बात को। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा लिख सकते हो आप। इसने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य वाद योग्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वाद योग्य होने चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में नोट डाल के कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने जो वाद योग्य होने चाहिए उस सिफारिश की थी उसको भी लागू नहीं किया। लिखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य वाद योग्य होने चाहिए की सिफारिश की थी, की सिफारिश की थी, लेकिन उसे भी लागू नहीं किया गया ना। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो देखो ये सवाल आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, इसका गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह थे। इसने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? 8 की बात की थी विद्यार्थियों, लेकिन सरकार ने 8 नहीं जोड़कर कितने जोड़ दिए? 10 जोड़ दिए, और उनके हिसाब से जोड़े थे। ये नहीं कि 8 इसके वैसा एज इट इज कॉपी कर दिया हो, सरकार ने खुद के हिसाब से 10 जोड़े थे। ठीक है, हम 2 कमेटियों की बात कर रहे हैं कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड 2 कमेटियां हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसमें से एक कमेटी के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं जिसका नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है। और एक कमेटी और है जिसका नाम है जेएस कमेटी। अब दूसरी समिति का नाम लिखो, आप हेडिंग डालो, वर्मा समिति। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति लिखी ना आपने, थोड़ी जगह छोड़ दो और फिर लिखो आप वर्मा समिति। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1998-99 में ना, 98 टू 99। देखो, इस समिति की स्थापना 1998-99 में की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश जे.एस. वर्मा थे। कौन थे? जे.एस. वर्मा थे। देखो, इस कमेटी का उद्देश्य, या उद्देश्य लिख सकते हो, उद्देश्य लिखो, प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों, प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में इन मौलिक कर्तव्यों को सिखाने के लिए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्य प्रणाली तैयार करना था। कार्यक्रम हेतु रणनीति और कार्य प्रणाली तैयार करना था। सिखाने तक ही रहेगी क्या? सिखाने तथा कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यक्रम तैयार करने या तैयार करना था। लिख लिया? लिखिएगा, इस समिति के द्वारा ही जांच में पाया गया कि
भारत के भीतर मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से लागू नहीं करने के पीछे कार्यान्वयन की रणनीति में कमी बताया। मतलब ये मौलिक कर्तव्य सही तरीके से लागू क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे क्या बताया, जो कार्यान्वयन इनको लागू करने की जो रणनीति है वो सही नहीं है, मतलब उसमें सुधार होना चाहिए, रणनीति में कमी है। लिख लिया विद्यार्थियों? अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। देखो, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ग्यारह है जो निम्नलिखित है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम। अगर आपसे पूछा जाए कौन से भाग में उल्लेखित है, 4 क में बताना है। 4 ए भी मिल सकता है आपको। और 4 क के कौन से आर्टिकल बताओगे आप? देखो वैसे तो आप केवल एक बताओ, जब तो 51 क भी बोल सकते हो आप, लेकिन इन सबको 11 को विभाजित करोगे ना, तो फिर इसमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा, फिर 51 क्लोज 1 बताना पड़ेगा आपको। क्या बताना पड़ेगा? 51 क्लोज 1 और क्लोज क आएगा, फिर आएगा 51 क्लोज 1 क्लोज है HR ABCD लाना पड़ेगा ना भाई, तब तो फिर इनके हिंदी और इंग्लिश के दोनों के क्रम आएंगे। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 51 क्लोज क्या करके 1 2 3 4 5 ऐसे 11 भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है उस विकल्प के अनुसार, उसने किस टाइप का विकल्प दिया है। तो मैं आपको इसकी लिस्ट अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। तब तक के लिए इस क्लास को तो यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।